चित्र हैं, देख रहा है सबको ना। पहले चित्र में क्या हो रहा है? पहले चित्र में डॉक्टर क्या है, मरीज से बात कर रहा है, मरीज की परेशानी को क्या कर रहा है, सुन रहा है। मरीज अपनी परेशानी को डॉक्टर साहब से क्या कर रहा है, बता रहा है। डॉक्टर साहब सुन करके उसकी परेशानी को क्या कर रहा है, समझ रहा है। इस चित्र में क्या हो रहा है? वेरी गुड। रिया जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बच्चों को क्या कर रही है, समझा रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ करके उसको समझ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए तीसरे चित्र में क्या हो रहा है? अध्यापिका जो है बोल करके क्या कर रही है, बच्चों को समझा रही है या पढ़ा रही है। अब बच्चे सुन करके उसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी कार्य किसकी सहायता से होते हैं? किसकी सहायता से होते हैं? हाँ, वेरी गुड, भाषा की सहायता से होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, भाषा ही है। हम लोग को आज किस पे पढ़ना है, भाषा पे पढ़ना है। अब आप बताइए कि भाषा होता क्या है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जो कुछ भी बोल कर, लिख कर, पढ़ कर, सुन कर हम अपनी बात को दूसरों से क्या करते हैं, बताते हैं। और दूसरा समझ करके उसको क्या करता है, सुन करके उसको समझ पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। वही हम सब लिखे हैं आपको कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भावों और विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, या तो ये भी परिभाषा बता सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझ पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? अब देखिए भाषा के खेत, भाषा के कितने खेत होते हैं, दो होते हैं। कौन सा होता है, एक तो हाँ, भाषा का मौखिक रूप और दूसरा क्या होता है, भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है कि जब हम बोलकर, ठीक है ना, जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों से क्या करते हैं, बताते हैं, और दूसरा सुन करके उसे क्या करता है, समझ लेता है, तो वो क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप क्या होता है कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर क्या करता है, समझ पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब देखिए, अभी ये भी तो सोचने का विषय है ना कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो अपनी बात एक दूसरे को कैसे बताते हैं, हाँ, इशारों के माध्यम से बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, भूख लगती है तो रोने लगते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, बच्चे को क्या लगी है, भूख लगी है, इशारा करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए भाषा कौशल के विकास, भाषा विकास के कितने कौशल होते हैं, कौन कौन से हैं, क्रम से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य,
पढ़े गए और सुने गए शब्दों को ग्रहण कर पाए। ठीक है ना। और अभिव्यक्त क्या होता है कि उस भाषा में लिख पाए और क्या कर पाए, बोल पाए, लिख पाए और बोल पाए। भाषा कौशल के तत्व, भाषा कौशल के कितने तत्व होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। सुनने का उद्देश्य क्या है? सुन करके अर्थ ग्रहण करना, यानी कि ये कौन सा कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल। अब देखिए बोलने का उद्देश्य, यानी कि बोलकर विचार प्रकट करना, ये कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक। उसको क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ग्रहण करना कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल। और लिखने का उद्देश्य क्या है? लिखकर विचार प्रकट करना। कौन सा कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है ना। इसका हम देखिए ऐसे में याद कर लीजिए, ये सुनना और पढ़ना कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल है। ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बोलना और लिखना कौन सा कौशल है? अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक, जिसे हम क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। इसका क्रम क्या है? LSRW। L मतलब क्या होता है? लिसनिंग। L मतलब लिसनिंग, सुनना। S मतलब स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना। R मतलब क्या है? रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। और W मतलब राइटिंग, यानी कि क्या है? लिखना। आ गया समझ में? इसको हिंदी में हम कहते हैं सुबोपली। सुबोपली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। सुबोपली। आसान है ना। अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़े? भाषा के बारे में। अब आगे कल पढ़ेंगे क्या? बोली। अच्छा ये बताइए कि जो पशु पक्षी होते हैं ना, कुछ जानवर होते हैं, वो तो भाषा का यूज नहीं करते हैं, तो उनकी आवाज को हम कैसे पहचानते हैं? बोलियों से पहचानते हैं। बोलियों से पहचानते हैं ना। गाय अलग तरीके से आवाज निकालती है, कैसे निकालती है? बकरी कैसे करती है?